तो चलिए आज बात करते हैं दुनिया के एक सबसे मशहूर और प्रतिष्ठित ब्रांड की और समझते हैं उसकी अविश्वसनीय कहानी को। जरा सोचिए, ये सफर है करीब 200 साल का, घोर गरीबी से ऐसी अमीरी तक जिसके बारे में सोचना भी मुश्किल है। सवाल यह है कि एक बेघर लड़का और एक $500 बिलियन का एम्पायर, ये हुआ कैसे? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें कहानी की बिल्कुल शुरुआत में जाना होगा। एक ऐसे लड़के के पास जो घर से तो भागा था, लेकिन अपनी आंखों में एक सपना लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत पेरिस की किसी शानदार दुकान से नहीं, बल्कि फ्रांस के एक छोटे से गांव से होती है, जहां एक लड़का अपनी क्रूर सौतेली मां से तंग आकर भाग रहा था। मतलब आप सोच सकते हैं, सिर्फ 20 सालों के अंदर लुईस जंगलों में सोने की हालत से उठकर फ्रांस की महारानी के लिए सामान बनाने लगे। ये उनके हुनर और जबरदस्त लगन का जीता जागता सबूत है। अब लुई की कामयाबी सिर्फ उनकी कारीगरी की वजह से नहीं थी। असल में इसके पीछे एक बहुत ही सरल लेकिन कमाल का आइडिया था, एक ऐसा इनोवेशन जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने एक बहुत जरूरी बात समझी। ट्रेन से सफर का जमाना आ गया था और इसके लिए एक नए तरह के सामान की जरूरत थी, और उनका बनाया फ्लैट टॉप ट्रंक इसका एक जबरदस्त जवाब था। और यही सोच, यही लॉजिक उन्होंने महिलाओं के हैंडबैग पर भी लगाया। उस जमाने के भारी भरकम बैग्स को उन्होंने हल्के स्टाइलिश एक्सेसरीज में बदल दिया, बिल्कुल वैसे जैसे हम आज जानते हैं। लेकिन देखिए, जब कामयाबी बहुत बड़ी होती है ना, तो उसके साथ एक नई मुसीबत भी आती है, और वो थी नकली सामान बनाने वालों की। अपने ब्रांड को बचाने के लिए लुई और उनके बेटे जॉर्जेस को ये बात समझ आ गई थी कि उन्हें कुछ ऐसा बनाना होगा जो बहुत ही अनोखा हो, बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो, इतना कि कोई उसकी नकल ही न कर पाए। तो जॉर्जेस ने एक कमाल का टम्बलर लॉक बनाया। अब ये कोई मामूली ताला नहीं था, इसके अंदर इतने पिन और लीवर थे कि इसे बिना सही चाबी के खोलना लगभग नामुमकिन था। और फिर एक बहुत ही शानदार मार्केटिंग मूव में उन्होंने दुनिया के सबसे मशहूर जादूगर हैरी हुडीनी को ही खुला चैलेंज दे दिया। और मजे की बात यह है कि हुडीनी ने यह चैलेंज कभी स्वीकार ही नहीं किया। इससे हुआ ये कि उस ताले की रेप्यूटेशन और भी पक्की हो गई कि उसे कोई नहीं खोल सकता। और देखते ही देखते ये अमीर यात्रियों के लिए एक मस्ट हैव चीज बन गया। अपने पिता के गुजर जाने के बाद जॉर्जेस ने वो आइकॉनिक मोनोग्राम कैनवस बनाया जिसे आज पूरी दुनिया पहचानती है। ये डिज़ाइन जल्द ही ब्रांड की पहचान बन गया और मिस्र से लेकर भारत तक शाही घरानों के लिए लग्जरी का सिंबल बन गया। लेकिन जैसे जैसे ब्रांड की विरासत और मजबूत होती गई, वो अपने इतिहास के सबसे मुश्किल और काले दौर का सामना करने वाला था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब फ्रांस पर कब्जा हो चुका था, विटॉन परिवार ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने उनके नाम पर हमेशा के लिए एक दाग लगा दिया। उन्होंने नाजी समर्थक सरकार के साथ काम करने का फैसला किया। कंपनी आज भी इसका बचाव ये कहकर करती है कि ये उस मुश्किल वक्त में बिजनेस को बचाने के लिए जरूरी था, लेकिन ये एक ऐसा नैतिक समझौता था जो आज भी ब्रांड के इतिहास का एक बहुत ही विवादास्पद और परेशान करने वाला हिस्सा है। तो चलिए अब युद्ध के बाद के दौर में चलते हैं। यहां खतरा अब सेनाओं से नहीं था, बल्कि कॉर्पोरेट जगत के अंदर से था। परिवार ने कंपनी को एक ग्लोबल पावर हाउस तो बना दिया था, लेकिन जैसे ही उन्होंने इसे स्टॉक मार्केट में लिस्ट किया, समझिए एक तरह से मुसीबतों का पिटारा ही खुल गया। अब बाहरी इन्वेस्टर्स के लिए दरवाजे खुल चुके थे और जल्द ही एक बड़ी कॉर्पोरेट जंग शुरू होने वाली थी। और फिर हुआ एक चौंकाने वाला कॉर्पोरेट टेकओवर। बर्नार्ड अर्नोल्ड नाम के एक बिजनेसमैन ने परिवार के अंदरूनी झगड़ों का पूरा फायदा उठाया। उन्हें एक साथी के तौर पर लाया गया था, लेकिन उन्होंने बड़ी चालाकी से चुपचाप दूसरे शेयर होल्डर्स के साथ मिलकर कंपनी के इतने शेयर खरीद लिए कि आखिर में उन्होंने फाउंडिंग फैमिली को ही उसी कंपनी से बाहर कर दिया जिसे उन्होंने खड़ा किया था। आर्नोल्ड के अंडर में LVMH दुनिया का सबसे बड़ा लग्जरी एम्पायर बन गया, लेकिन इस कामयाबी के साथ नई स्ट्रैटेजीज और नए विवाद भी सामने आए। अर्नोल्ड की स्ट्रैटेजी बहुत सीधी और साफ थी, जबरदस्त विस्तार। उन्होंने एक के बाद एक कॉम्पिटिटर्स को खरीदना शुरू कर दिया ताकि एक ऐसी लग्जरी मोनोपोली बना सकें जिसका कोई मुकाबला ना हो, और दर्जनों टॉप ब्रांड्स को एक ही छत के नीचे ले आए। लेकिन इस परफेक्शन और एक्सक्लूसिविटी को बनाए रखने की एक कीमत भी थी। ब्रांड पर आरोप लगे कि वो अपने प्रोडक्ट्स को कभी डिस्काउंट पर ना बेचने के लिए बिना बिका हुआ माल जला देते हैं। उन पर लेबर प्रैक्टिस को लेकर गुमराह करने और एनिमल क्रुएलिटी के भी आरोप लगे। कीमत को लेकर ये जिद कि डिस्काउंट कभी नहीं देंगे,
यही आज के ब्रांड की पहचान का सेंटर पॉइंट है। मतलब एक्सक्लूसिविटी, चाहे उसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े। तो एक बेघर लड़के के सपने से शुरू होकर एक कॉरपोरेट टाइटन के साम्राज्य तक लुई विटॉन्ग की कहानी टैलेंट, ऊंचे ख्वाबों और कुछ मुश्किल समझौतों की कहानी है। और ये कहानी हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है जिस पर सोचने की जरूरत है।